हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th मैथ्स और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। जो भी बेहतर से बेहतर हो पाएगा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले। आपकी 10th क्लास के लिए यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स जो कि पहला चैप्टर है, और इसमें एक्सरसाइज हम लोग 1.1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सके वो क्या हो जाते हैं, रियल नंबर्स हो जाते हैं। अब रियल नंबर्स वो रेशनल भी हो सकते हैं, लाइक 3/5 हो गया, या 2 हो गया, या 1.6 हो गया, और इरेशनल भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब हो गया है जैसे √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल है। तो रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब रियल नंबर में कुछ और भी नंबर्स हैं, जैसे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स के केवल दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। मतलब जैसे हम बात करें 3 की, तो 3 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 एंड 3, तो हम कहेंगे कि 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स आर अवेलेबल। ऐसे ही जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। अच्छा, क्या 9 हो सकता है? तो आंसर है नहीं, 9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा। तो केवल दो फैक्टर होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर वो मोर देन 2 हो, मोर देन 2 हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने मान लिया कोई 4 है, 4 नंबर है, तो 4 के फैक्टर 1 होगा, ठीक है, 2 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पे इसके 3 फैक्टर हैं। कुल मिलाकर के जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ये बेसिकली प्राइम नंबर नहीं होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब जो नेचुरल नंबर या होल नंबर है उनको हम कंपोजिट नंबर मान सकते हैं। फिर एक और वर्ड आता है को प्राइम का। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये ऐसे दो नंबर, ठीक है, दो नंबर्स हैविंग वन एज कॉमन, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनमें केवल वन कॉमन हो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे लेट 5 एंड 8। अब अगर हम 5 के फैक्टर, अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। जैसे हमने कहा 8 के फैक्टर, तो 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है और 8 डिवाइड कर सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं 8 के 4 फैक्टर हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम इसके फैक्टर 5 और 5 के फैक्टर की बात करें तो 1 और 5, और 8 की फैक्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे इतने हैं। तो अगर दो नंबर्स जिनमें केवल वन ही एज अ कॉमन फैक्टर हो, वन ही यानी सिंगल केवल कॉमन फैक्टर हो, दैट इज वन, तो उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे क्या 8 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं? तो बिल्कुल ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 8 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1, 2, 4 एंड 8, जबकि 9 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 1, 3 और 9। तो केवल वन कॉमन आ रहा है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि 8 और 9 को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में, को प्राइम फैक्ट नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी हो गई होगी।
तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने पहली थ्योरम के साथ। देखिए पहले थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी हर एक नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि 8 के फैक्टर करने हैं, तो 8 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 2 2 1, यानी 8 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 2 एंड 2। कोई भी नंबर हो उसको हम एज एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे हमने कहा 5, तो 5 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 इंटू 5। अगर हमने मान लिया लेट्स से 20, तो 20 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरीके से हर एक नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। और बता चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2, और यही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और लार्जेस्ट की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर बात करें क्या 1 एक प्राइम नंबर है, तो आंसर है नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई कि हर एक नंबर्स को उसके प्रोडक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब हम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 के अलावा किसी और फॉर्मेट पे यानी और तरीके से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें प्राइम नंबर के फॉर्म में करना हो। बाकी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 2, बट 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर फैक्टर्स को प्राइम नंबर के फॉर्मेट पे लिख रहे हैं तो उस केस में ये जो होता है वो यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर में जैसे हमने मान लिया यहाँ 20 लिखा, तो ऑर्डर को यहाँ हमें मेंशन नहीं करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। तो कुल मिला के ऑर्डर तो बदल सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है यानी नंबर्स कितनी बार आए हैं, जैसे यहाँ पे 2 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार, ये चीज यूनिक रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम जो थ्योरम 1.1 है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे। देखिए पहली एक्सरसाइज क्या कही है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो जैसे मान लिया हमने लिया 156, ठीक है, तो यहां पर 156 लिया, और अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड होगा 78 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 39 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 156 के जो फैक्टर्स हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ है वो हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सो हेयर इज द आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है। नंबर्स बड़े हो सकते हैं, इस तरीके से नंबर बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं 26 एंड 91। अब हमें क्या करना है, हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो पहले समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, और फिर समझते हैं एचसीएफ क्या होता है, और फिर हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो एलसीएम होता है इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो देखिए ये वो नंबर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी जिनका भाग चला जाए। मतलब सपोज दैट अगर उदाहरण के लिए हम मान लें कि 4 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या है 20, यानी 20 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर 40 हो गया, 60 हो गया, ये सारे इससे डिवाइड होंगे 4 और 5 से, लेकिन 20 से कम कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर हम 12 को कंसिडर करें तो 12 जो है वो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। एंड एचसीएफ का मतलब होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अभी हमने फैक्टर का मतलब क्या बताया, फैक्टर का मतलब बताया जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, यानी वो हाईएस्ट नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि 12 और 16 का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिल सकता जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे अगर हम नंबर 6 लेते हैं तो 6 12 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 16 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये होता है एचसीएफ का मतलब। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 के फैक्टर लिखेंगे। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फिर 91 के फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 91 में सबसे पहले 3 आएगा, या 7 टाइम्स पहले जाएगा, 7 से जाएगा ये 13 टाइम्स, फिर 13 से यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यानी हम कह सकते हैं कि 26 के जो फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 2 इंटू 13, और 91 के जो फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे जब हम एलसीएम निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से, जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले नंबर के सारे फैक्टर लिख लेंगे। तो चूंकि अब यहाँ पे जब सेकंड वाले के फैक्टर लिखने की बारी आएगी तो वही नंबर्स वही फैक्टर लिखेंगे जिनको अभी तक हमने ना लिखा हो। तो देखिए 13 यहाँ पे है तो 13 को हम लिख चुके हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे, 7 लिख लेंगे क्योंकि 7 हमने नहीं लिखा है। तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट होके आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 91 दैट इज 182। तो 182 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ को मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है 13, दोनों में क्या है 13। तो इसका मतलब 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13, और जो एलसीएम आएगा वो आएगा 182। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मीन्स टू से कि हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 टू जा 26 2, ठीक है, 13 8 जा कितना हो जाएगा लगभग 104। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2366। अब ये इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ आया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 26 इंटू 91। तो जब हम 26 इंटू 91 करेंगे तब भी यही आएगा, दैट इज 2366। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या करें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो मेथड अभी हमने बताया था, ये वाला मेथड, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, गिवन दैट दिस इक्वल टू 9 देन फाइंड एलसीएम। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 557 657, मतलब 306 और 657 का जो प्रोडक्ट है
अभी बताया गया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी n1 इंटू n2 के। तो n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें बताना है। तो बताइए 9 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 9 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 306 इंटू 73, 306 इंटू 73। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 22338, यानी इसका एलसीएम जो आएगा दोनों नंबर्स का वो आएगा 22,338। तो कुल मिला के ये फार्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि चेक वेदर 6n कैन बी एंडेड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये एक्चुअल में 6 की पावर n है। तो यहाँ पे 6 की पावर n कह रहे हैं, क्या कभी 0 से एंड हो सकता है? यानी अगर हम n की जगह 1 रखें या n की जगह 2 रखें या n की जगह 3 रखें, तो हमें पता है कि अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इस 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। एंड दिस नेवर कम्स विद 0। अगर नंबर में 2 या 5 का कोई कम से कम एक पेयर नहीं है तो उसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता, यानी इसका भी कभी एंड 0 नहीं होगा, यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। आगे देखो कहा गया है कि 6 नंबर में एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिंग नंबर्स। तो देखिए कंपोजिंग नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिंग नंबर्स वो होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिसमें 1 एंड वो नंबर खुद और इसके अलावा भी कम से कम एक फैक्टर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपोजिंग नंबर। अब इस केस में यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। कहा गया है कि 7 इंटू 11 प्लस 13 एंड प्लस 13। तो अगर हम यहाँ पे 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 13 आ गया, तो मल्टीप्लाई से 13 आ गया, दैट मीन्स दिस नंबर इज also divisible by 13, divisible by 13। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 13 आ गया। अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है कि आगे क्या है, लेकिन इसके नंबर में 13 आ गया, मतलब दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। और इसका मतलब ये हुआ कि 13 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे दिए गए नंबर का 13 भी एक क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो बाकी बचा हुआ नंबर है यहाँ पे, वो चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कुछ भी हो, उसका 1 और वो नंबर खुद, तो ये तो उसके 2 फैक्टर हो ही जाएंगे, और साथ ही साथ इसका एक फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 13, क्योंकि ये 13 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंपोजिट नंबर है। इन द सेम वे हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट, यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, उसी राउंड को कंप्लीट करने में। तो इसमें यह कहा गया है कि दोनों अगर एक साथ स्टार्ट होते हो तो बताओ कितने टाइम के बाद वो फिर से मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, और इस सर्कुलर ग्राउंड में मान लो यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं, यहां से सोनिया और रवि दोनों लोग स्टार्ट करते हैं। अब होगा क्या कि सोनिया जो है वो 18 मिनट में चक्कर कंप्लीट कर लेगी, जबकि रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, यानी रवि की स्पीड ज़्यादा है। तो उस केस में हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर 18 में कंप्लीट करा तो 2 चक्कर कितने में कंप्लीट करेगी? 36 मिनट में।
3 चक्कर कितने में कंप्लीट करेंगे, 54 मिनट में। ऐसे अगर इसके 2 चक्कर की बात करें तो 24 मिनट में, 3 चक्कर की बात करें तो 36 मिनट में, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम वो नंबर निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो, हम वो नंबर निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो, यानी हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने का एक और भी तरीका होता है, आप वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों नंबर्स को साथ में लिख दें और फिर फैक्टराइजेशन करें, और तब तक यहाँ पे फैक्टराइजेशन करें जब तक दोनों में 1 ना आ जाए। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 9, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 1 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 36। और यहाँ पे देखिए 36 कॉमन भी है, लेकिन बताइए 36 मिनट में इसने केवल 2 चक्कर लगाए, 18 मिनट में एक कंप्लीट किया और 18 मिनट में एक कंप्लीट किया। लेकिन रवि ने 3 चक्कर लगाए, 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर। तो कुल मिलाकर के 36 मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधे यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम के हिसाब से अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ राउंड पूछ लिया जाता, समझिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ राउंड, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ राउंड बाय सोनिया, राउंड बाय सोनिया, तो सोनिया टोटल 36 मिनट में मिलेंगे और 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करते हैं, यानी 2 राउंड। और यही नंबर ऑफ राउंड बाय रवि की बात करें तो वो इतने ही समय में 3 राउंड लगा देंगे, 3 राउंड लगा देंगे। सो आई होप आपको इस सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जितना भी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज़ को प्रॉफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।